जब आप चाय पिएं तो उसमें देख लिया करें, कोई भी चीज़ तैर सकती है। थैंक यू। अभी लाया हो ना, वेरी नाइस। बेटा ये शो ख़त्म हो जाए ना उसके बाद लाया करो, है ना। बाल बनाने से फुर्सत नहीं दोस्तों को मेरे, क्या करें। निगत कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक रोज़ का मामूल है, कोई मसला नहीं है। अब तो आदी हो गया हूँ मैं भी। आजकल वैसे मौसम भी हो रहा है, बहुत अरे ज़्यादा वाह, चीज़ें तैरने लगती हैं। बस ये मौसम जो है ना वो बड़ा कातिल होता है हमारे यहाँ ना। हमारे यहाँ हर चीज़ की एक एक्सक्यूज़ हो जाती है, यार ये तो मौसम ही ऐसा है, क्या करें। लेकिन वाकई आजकल के मौसम इसमें में कोई शक नहीं, लेकिन हम उसकी बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये एक्सक्यूज़ नहीं तो है। ले सकते हैं ना। बिल्कुल हाँ, हमारे लिए नहीं जाते। पहले से प्रिकॉशंस हो सके पहले से लिए, ये नहीं कि जब हो जाए फिर उसके बाद। हमारे यहाँ होने के बाद ही सोचा जाता है। हम अक्सर जब हो जाते तो कहते अरे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए ये था। तो नहीं पर हो गया, क्या करें। हाँ, तब्दीली आई नहीं, आ गई है। अच्छा जी, कमिंग बैक टू यू, आज हम बालों के बारे में बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो प्लीज़ बताइएगा बालों की सिचुएशन क्या है इन दिनों? इन दिनों तो बालों का बहुत बुरा हाल होता है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होता है बिकॉज ऑफ एक तो वेदर और पानी। सबसे बड़ा जो होता है पानी, क्योंकि बारिशें होती हैं, वो गदला पानी मिक्स होके हार्ड वाटर होता है और आता है, और हम लोग वही पानी बालों के लिए यूज़ करते हैं। ज़ाहिर है हम लोगों को पीने के लिए मिनरल वाटर नहीं मिलता, तो हम बालों को जो है तो वॉश करने के लिए क्या जो है तो उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि पानी बहुत ज़्यादा हमें पीना चाहिए, डाइट हमें अच्छी रखनी चाहिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल। और नींद अच्छा, डाइट जब अच्छी कहते हैं तो क्या डाइट, उसमें क्या शामिल क्या है? देखिए बालों के लिए अगर देखें तो प्रोटीन बहुत अच्छा, और अंडा बहुत हमें आराम से मिल सकता है। अंडा हमें खाना चाहिए, चाहे वो बॉईल करें या फ्राइड या जो भी आपका जिस तरीके से भी खाना चाहें, आप अंडे को खाइए भी ज़रूर। और अगर हो सके तो एक मास्क बना के अंडे की सिर्फ जर्दी बालों पे लगाई जाती है, सफ़ेदी बिल्कुल भी नहीं। सफेदी चेहरे पे लगती है? वो चेहरे पे लगती है, नहीं तो बालों को ड्राई करती है और डैमेज करती है। मैं आपको एक बात बता दूं, बड़े मजे की चीज़ बताई है निगत ने। आपने क्या करना है, जर्दी लेके बालों के अंदर लगा देनी है और सफेदी लेके चेहरे पे लगा लेनी है। चेहरा, गर्दन, हाथों पे। अमेजिंग, इट्स जस्ट द मोस्ट परफेक्ट मास्क यू कुड एवर मेक। बिल्कुल कमाल मास्क होता है। बिल्कुल। तो अच्छा ये बताइए, आजकल बाल गिरना भी बहुत ज़्यादा शुरू हो गए। लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं बिकॉज पानी बहुत हैवी होता है, फिर कसाफतें बहुत होती हैं, फिर हमारी डाइट ठीक नहीं होती, फिर अब तो आजकल ये भी हुआ ना कि हमारा रूटीन बिल्कुल कोविड की वजह से अलग हो गया था। अब हम पूरी रात जाग रहे थे, पूरा दिन सो रहे थे, फिर शाम में उठते थे। थैंक गॉड अब वो सिचुएशन नहीं है। मुझे पहली बार, अच्छा इंसान को वो चीज़ें SOPs के साथ आप बाहर निकलें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देख के इंसान को एहसास नहीं होता कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। आज मैं ट्रैफिक के अंदर फंसा हुआ था और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था कि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। बिल्कुल, ज़िंदगी मैं आपको सच बता रहा हूँ, है। बिल्कुल ज़िंदगी रवा दवा अच्छी लगती है। इट वाज अ ब्लेसिंग टू सी पीपल आउट। इट वाज अ ब्लेसिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी दुआएं, बड़े अल्लाह मियाँ से इस्तग़फ़ार दुआएं की हैं कि अल्लाह मियाँ, और हर चीज़ का ख्याल रखते हुए कि ये वक्त दोबारा से है। पहले हम लोग उस वक्त को कहते थे कि ये क्या है ज़िंदगी, लेकिन जब हमने कोविड के हालात देखे तो या अल्लाह वैसी मैं आपको एक ज़िंदगी बात बताऊँ, बेसिकली ह्यूमंस जो है ना बहुत सेल्फिश होते हैं। हम ये मानते नहीं, तल्ख हकीकत है, हम मानते नहीं, हम फजूल सी बातों में इंगेज हो जाते हैं, और कोई अगर ये बात कह दे तो उसे भी बुरा समझने लगते हैं। अपने आप को हम पता नहीं नाउज़ुबिल्लाह पता नहीं क्या बना के पेश करते हैं कि हम कैसे लोग हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम सब अपने आप से प्यार करने वाली वो एक रेस है, स्पीशी हैं हम। और मैं ये नहीं कहता दूसरों से प्यार नहीं करते, लेकिन हम अपने लिए सबसे पहले खुद आते हैं, इसके बाद बाकी तमाम लोग आते हैं, इवन रिश्ते भी बाद में आते हैं। अफसोस की बात यह है कि हमने ना जो फजूल किस्म के मार्केटेड बिलीफ जो हैं उनको अपने अंदर सवार कर लिया है, उसे कभी क्वेश्चन नहीं किया है। एनीवे, आगे की बातें। कमिंग बैक टू यू, हम बालों के बारे में बात करें तो ज़ाहिर है जब बाल थिनिंग होना शुरू होते हैं तो ज़ाहिर उनकी जो रूट्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और ऑल ऑफ अ सडन आपका वॉल्यूम कम होने लगता है। जी, फॉलिकल हमारे जो हैं वो मसाम जिससे बाल निकलता है वो नैरो होना शुरू होते हैं। ठीक है। जब वो नैरो होना शुरू होंगे तो अंदर से बाल भी पतला निकलेगा। सही है। तो आप अपनी डाइट, और उसके लिए आपकी सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है, ब्लड सर्कुलेशन। अच्छा, हम लोग कभी भी हमें उल्टा ज़रूर लेटना चाहिए, जो बालों की आपकी सर्कुलेशन ऊपर की तरफ आए, और बालों को अच्छी तरह से जो है ना फिंगर टिप्स से, ये नहीं कि आप चंपी नहीं करनी जैसे हम हमेशा कहते हैं, आपको फिंगर टिप्स पे मसाज अपने बालों में ज़रूर करना चाहिए, अपने स्कैल्प पे करना चाहिए। उससे ये होता है कि आपके बालों में थिनिंग जो है तो कम होती है।
ठीक है। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि अगर आप सिर्फ सर्कुलेशन होगी तो आपकी थिनिंग ख़त्म हो जाएगी। आपको हर चीज़ का बालों पे लगाने का, और जितना ज़्यादा कम यूज़ कर सकें कोशिश करें कि जितने भी जो हम हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ करते हैं बालों के लिए, चाहे वो ड्रायर हो गया, स्ट्रेटनर हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, उससे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। अच्छा, स्प्लिट एंड्स हमारे हो जाते हैं, उससे बाल रफ और इतने ख़राब लगते हैं। तो हम कहते हैं कि स्प्लिट एंड्स कैसे ख़त्म होंगे? स्प्लिट एंड्स अच्छा, लेकिन फ़र्ज़ करें कुछ लोगों का काम ऐसा है जहाँ पर आपने ये यूज़ करना ही है, ड्रायर भी यूज़ करना है, स्ट्रेटनर भी यूज़ करना है, तो उसके लिए बालों के नशोनुमा के लिए फिर क्या किया जा सकता है? रोकथाम कैसे हो? देखिए, आप अपने वो डाइट का तो हम ज़ाहिर है कह रहे डैमेज हैं, लेकिन मुकम्मल- लगाने के लिए या। बिल्कुल आप मास्क घर में, आज मैं एक बहुत अच्छा ऑयल भी बनाना सिखाऊंगी। ओके। वो जो है तो आप ज़रूर लगाइए। आप जैसे कि हम अंडे के जर्दी का मास्क और दही का मिक्स करके आप मास्क ज़रूर लगाएं बालों में, और आप एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स के बाद हल्की सी ट्रिमिंग ज़रूर कीजिए। और एक बात मेरी याद रखिए, जब बालों की थिनिंग होने लगे इलाज उस वक्त होता है, जब Exactly. बहुत थिनिंग हो जाती है फिर इलाज नहीं होता। आई एम रियली सॉरी। मैं आपको कल एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी दूंगा, लेकिन वो ज़ाहिर है मेरे ब्रांड से मुताल्लिक है, मैं अभी बात नहीं कर सकता उसके लिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, बालों की जब थिनिंग शुरू होती है ना, तब आप उसको कंट्रोल करें। अगर मैं अपने बालों की हिफाजत नहीं करता, आज मैं बॉल्ड होता, बिल्कुल बॉल्ड होता, मेरे सर पे एक बाल नहीं होता। एक कुछ तो आपको जीन के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है, वो जो आपकी जीन्स होती है ना, उसमें होता है, हेरिडिटरी होता है आपका। तो मेरे अंदर तो वो भी था, तो मैंने तो अपनी इस पूरी इसको साइंस को ऑल्टर कर दिया, बिकॉज मैंने बहुत बड़ी मेहनत की अपने बालों को रखने के लिए। बगैर मेहनत के नहीं हो सकता। जैसे कि Yeah. हम कहते हैं कि हम अपने आप से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो बस सिर्फ ईगो प्यार मोहब्बत का नाम नहीं है। अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के, अपने स्किन का, अपने बालों का ख्याल करना, अपने से अच्छा, प्यार मेरे ख्याल करना में है। स्किन का अब मैं करने लगा हूँ, बालों का मैंने हमेशा से किया है। और मैं आपको मैं देखें, बरमला कहना चाहिए इंसान को जो बात है, मैं तो अभी को बहुत ज़्यादा स्किन की, अब तो मैं अपनी ही प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, लेकिन उन प्रोडक्ट के अलावा भी मैंने स्किन की मॉइस्चराइजेशन जो है वो बहुत सालों के बाद शुरू की है। वरना ये होता था एक बार लगा लिया, मॉइस्चराइज कर लिया एंड दैट्स इट। अब ये गलत है, ये गलत है। आपको अपनी स्किन को हाइड्रेट भी रखना है, उसको मॉइस्चराइज भी रखना है। रीज़न क्या होता है, आप जितना मॉइस्चराइज रखेंगे अपनी स्किन को, जितना हाइड्रेट रखेंगे अपनी स्किन को, उतनी ज़्यादा एजिंग डिले होती है। डिले होगी, स्लो हो जाएगी। Yeah. एजिंग को आप रोक नहीं सकते, आप उसको No. डिले कर सकते और हैं। रोकना चाहिए भी और नहीं। मॉइस्चराइज़र हमेशा, जब हम हमेशा कहते हैं जब आप फेस वॉश करें, आपका फेस वेट हो, उसी वक्त लगाएं, कि वो जितना भी जो पानी है वो भी आपकी स्किन के अंदर है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखे। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जब आज हम बालों के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपके बाल गिर रहे हैं, फ्रिजी हो रहे हैं या उनका वॉल्यूम कम है, तो आज आपके मसाइल हल हो सकते हैं। देखते रहिए। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। वजिया एजाज हैज जॉइंड। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ये बताइए वजिया, बाल जब गिरने लगते हैं तो लोग जब अच्छे खासे गिर जाते हैं तो तवज्जो देते हैं, अच्छा मेरे बाल कम हो गए, क्या वजह? असल में वजह जो मुझे ये लगता है, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं हेयर हेल्थ पे बात करूँगी। यहाँ पे हम रेमेडीज़ तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, रेमेडीज़ लिटरली हेल्प, रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको अगर और आपको बताऊँ कि जब हम कोई प्लांट जब हम लोग उगाना चाहते हैं, तो ये तो एक्सटर्नल है ना कि उसे सनलाइट मिलनी है, हवा मिलनी है, पानी मिलना है, सारी एक्सटर्नल है। वही जैसे रेमेडीज़ मैंने कहा, इट हेल्प्स टू ग्रो, बट वो जो सॉइल है जिसमें आपको उसे उगाना है, उसमें मिनरल्स भी होने चाहिए, जैसे खाद होती है, उसके अंदर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, सीड को वो सारा माहौल मिलना चाहिए ताकि वो ग्रो करे। बिल्कुल इसी तरह क्या हम हेल्थ पे तवज्जो दे रहे हैं, क्या हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, क्या हम इन तमाम चीज़ों को कर रहे हैं, अपनी खाने में शामिल कर रहे हैं जो हमारी हेयर मतलब हेल्थ के लिए हरगिज़ ये ज़रूरी नहीं है है। कि सर में आपने खाद डालनी है, नहीं, हाँ, एग्जैक्टली बिल्कुल जी, यहाँ पे समझाने का मकसद ही यही है कि अगर सॉइल अच्छी नहीं है, जैसे बंजर ज़मीन जिसे कहते हैं, आप कितनी उस पर सीड डाल लें, कितना आप सनलाइट दे दें, पानी दे दें, जो रेमेडीज़ हैं ये। तो हमारे यहाँ वो जो कहानियाँ होती थी कि फरहाद ने नहर खोद दी, फरहाद को कोई और काम ही नहीं था। ये फरहादी को पता होगा। मतलब फरहाद, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें होती थी ना, फरहाद को कोई काम नहीं था, फरहाद वेला था, फरहाद गया, उसने बेलचा उठाया, वो उठाया, धड़ मारना शुरू कर दिया और दूध की नहर निकाल दी। मतलब ये छोड़े, पानी निकलता, बंदा फिर भी बिलीव कर लेता है, उसने निकाला भी दूध की उसने कहा जी आप उसकी मेहनत देखिए कितनी खाएं ज़्यादा उसने मेहनत की कि उसने दूध निकाला। और फिर उसके बाद फिर शीरी ने भैंसें उसे, उगी हुई होंगी। फिर उसके हाँ, बाद जब बहुत शादी हो मुमकिन गई ना, तो फिर उसको, आपको पता नहीं फरहाद ने फिर क्या किया, उसके और ये बाद भी फरहाद आपको से- अंदाजा ही नहीं था। उसके बाद ना फरहाद रोज बैठ के सोचता था क्यों निकाला मैंने, ये क्यों निकाली,
ये शायद ये दूध की नहर मुझे नहीं निकालनी चाहिए थी। तो ये है कि जैसे खाद होती है ऐसी हमारी बॉडी है, इट नीड्स नरिशमेंट टू ग्रो हेयर। अच्छा, तो वी शुड ऑब्वियसली उसकी तरह। फरहाद के बाल होंगे? मैंने फरहाद को Obviously, देखा नहीं। देखा तो मैंने अगर भी बाल नहीं नहीं है। होते तो उसे वो कैसे पसंद करती? आपकी लोग भी तो तो गंजे मैटर लोगों को करती नहीं पसंद नहीं, करते ऐसे क्या? क्या मतलब है, क्या गंजों को कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए लव स्टोरीज में ना फिर भी ये होता है। लव स्टोरीज में क्या आप रॉक द ड्वेन जॉनसन द रॉक, और रॉक द ड्वेन जॉनसन जो भी नाम है उसका, वी कॉल हिम रॉक। वो गंजा है, लेकिन क्या कमाल गंजा है यार वो, बिल्कुल। मतलब एवरीवन लव्स हिम। देखिए पर्सनैलिटी के साथ जो है हो सकता है बहुत अमीर हो अगर बाल ना हो तो। अच्छा, अमीर होगा माशाल्लाह। आज का शो तो बड़ा अच्छा है यार, बाकी तो छोड़ दो। फराज, मतलब हम सब तो लाइन में लग गए। अगर आप गंजे हैं और अमीर हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर खुदा ना करे आप टकले हैं, मेरा मतलब है गंजे हैं और गरीब हैं, तो वजिया के तो पास भी मत आइएगा आप। बिल्कुल मतलब दूर से धक्के मारने, नहीं नहीं नहीं, मतलब वाह। लेकिन मुझे ये नहीं, आपकी it's ये just a आपका point. सच मुझे नहीं आपका, लेकिन जो इंसान बिलीव करता है वही कहता है। ये मुझे आपका बहुत पसंद आया बात ना, कि आपने सच बोला है। अक्सर लोग नहीं बोलते, अक्सर लोग कहते हैं नहीं मोहब्बत बड़ी कीमती होती है, मैं तो सीरत पे तवज्जो दूंगी, मैं तो सीरत पे तवज्जो दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। देखिए बोथ वर्क्स इक्वल। अच्छा, ठीक है, आप अच्छी भी होनी बयान ना चाहिए बदलें आप, हैं। बयान ना वैसे बदलें। साहिर, पहले वाला ये बयान ठीक था, मोहब्बत वब्बत देयर इज जो है, नथिंग रॉन्ग विद इट। देखिए ये शादी वही से वाली पहले बात प्यार कि होता है अंधे ना। होते हैं, वो कहते हैं कि दे आर ब्लाइंड, वो एक झाड़ी पे भी कपड़ा डाल दो ना तो तो मोहब्बत का वो है, रियलिटीज आर टोटली डिफरेंट। देखिए हमारे यहाँ आज तक फिल्म्स ना शादी के बाद कभी नहीं बनी। शादी से पहले तक की फिल्म होती है, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। नहीं, शादी के बाद की भी अगर आप देखें बहुत पुरानी है, उनकी आई थी शाहरुख खान की और उनकी रानी की, आई थिंक वो कितनी फाइटिंग दिखाई है शादी के बाद। क्या नाम था यार उस मूवी का, मुझे तक ज़हन भी नहीं आ रहा। हाँ वो देख लें आप। शादी के बाद की आप लोग कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं आप लोग, मतलब बताइए तो सही। आपने देखिए किसी हस्बैंड को, शादी के बाद की जितनी मूवीज है उसमें आप फाइटिंग जरूर दिखाएंगे। देखिए मूवी की, हम रियलिटी की बात कर रहे जी हैं। एक बात रियलिटी। बताइए, कभी आपने किसी हस्बैंड को भागते हुए देखा है एयरपोर्ट पे? तुम जा रही हो प्लीज मत जाओ, फिर वो तावीज़ दे रहा है, वो तावीज़ लेके आ हाँ, रही ये है। सारा। मतलब एयरलाइन किसी के वालिद की है कि कोई भी एयरलाइन में से उतर के आ सकता है, जा सकता है, मतलब कोई मसला ही नहीं है। और फिर वो बहुत लुटा के पहुंचा है, वो उससे पहले पहुंच गई है एयरपोर्ट से, उसने अपना सामान भी नहीं लिया, वो उसको कुछ लोग लेते। मतलब क्या हो गया आप लोगों को? ब्रेक